रागिनी बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। सास की बात सुनकर रागिनी अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर में प्रवेश करती है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती तो देखती है कि कोई भी उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा नहीं, सिवाय उसकी सास के। अब घर में आते ही रागिनी का पति मोहित भी अपने कंधे से गमछा हटाकर अपने कमरे में चला जाता है। सभी का ये व्यवहार देख रागिनी को कुछ समझ नहीं आता। तभी सुनंदा अपनी बहू से कहती है, बहू, मोहित थक गया है, इसलिए उसने ये फेरे वाले गमछे को तुझे देकर अपने कमरे में चला गया। जा तू भी अब अपने कमरे में आराम कर ले, थक गई होगी ना। सास की बात सुनकर रागिनी अपना सर हाँ में हिलाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ वो मोहित को किसी से कॉल पर बात करते हुए सुनती है। अब इसमें मेरी क्या गलती थी राधा? जब मेरी माँ ने इस भिखारी से शादी कर दी तो अरे मैं तो तुमसे प्यार करता था, लेकिन शायद मेरी शादी तुमसे नहीं लिखी थी, तभी तो मेरे पल्ले ये गरीब बन गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं इसका कोई ना कोई इलाज करूंगा। इतना बोलकर मोहित फोन कट कर देता है और जैसे ही पीछे पलटता है तो देखता है कि उसके सामने रागिनी खड़ी है। रागिनी की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों के आंसुओं को देख उसके दुखों का अंदाजा लगाया जा सकता था कि शादी को अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था और उसे पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। देखो रागिनी, अब जब तुमने सब कुछ सुन लिया तो दिल पर पत्थर रखकर पूरी सच्चाई जान लो। मैं राधा नाम की एक बहुत ही रिच लड़की से प्यार करता था, लेकिन पता नहीं मेरी माँ को तुम गरीब में ऐसा क्या नजर आ गया जो उन्होंने मेरी शादी तुमसे कर दी। भले ही मेरी शादी तुमसे हो चुकी है, लेकिन मैं प्यार तुमसे नहीं बल्कि राधा से करता हूँ। और हाँ, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना तुम, कभी नहीं। पर मोहित जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो पता भी नहीं था कि आप किसी और से प्यार करते हैं। अगर मुझे पता होता तो ये शादी मैं खुद ही न करती, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दीजिए और हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत कीजिए। कभी नहीं। इतना बोलकर मोहित वहाँ से चला जाता है। अपने पति की बात सुन मानो रागिनी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। अब अगले दिन रागिनी अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी ननद अपने लिए सैंडविच बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जा रही है। कविता, ये तुम क्या कर रही हो? आज तो मेरी पहली रसोई है और आज की सुबह रसोई में सबके लिए खाना मैं बनाऊंगी, फिर तुम अपने लिए ये सैंडविच बनाकर। ओह गॉड, अब तुम गरीब को कौन समझाए कि यहाँ पर सुबह सुबह मीठा या ऑयली फूड नहीं चलता? मुझे देखो जरा, क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हारा ऑयली या मीठी चीज खा सकूंगी? लिसन, मुझे ना तो मीठी चीजें पसंद है और ना ही ऑयली फूड। अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ बनाना है ना तो सुबह डेली चीज सैंडविच बना दिया करो। बाय द वे, तुम लेट हो बिकॉज मुझे कॉलेज जाना है। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है, पर रागिनी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती, क्योंकि रागिनी एक गरीब लड़की थी और एक गरीब की किस्मत में शायद यही लिखा था। वो यही सोचकर अपने आंसुओं को पोंछकर अपनी दुख भरी जिंदगी को ही अपनी जिंदगी बना लेती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुनंदा के अलावा रागिनी को कोई भी इज्जत नहीं देता। ऐसे ही एक दिन रागिनी सभी के लिए चाय बनाती है और सभी को हाथ में चाय देते हुए वो मोहित के पास पहुंचती है। अब जैसे ही रागिनी मोहित को चाय देती है, वैसे ही मोहित चाय का कप फेंक देता है। मोहित, ये क्या बदतमीजी है? अरे वो बच्ची सभी को चाय दे रही थी इसलिए उसने तुझे भी दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू उसको इस तरह सभी के आगे उल्टा सीधा बोलेगा। आखिर वो तेरी पत्नी है। माफ करना माँ, लेकिन ये आपकी बहू होगी पर मेरी पत्नी नहीं। ना तो मैंने कभी इसको पसंद किया और ना ही करूंगा। अरे आपने हमारा और इसका स्टैंडर्ड देखा है ना तो इसमें कपड़े पहनने का सेंस है और ना ही बात करने का ढंग। इसे तो कहीं अपनी पत्नी बोलने में भी शर्म आती है मुझे। मोहित की बात सुनकर रागिनी और सुनंदा को बहुत दुख होता है, लेकिन क्या किया जा सकता था। सुनंदा ने मोहित की शादी रागिनी से जबरदस्ती कराई थी, क्योंकि सुनंदा और रागिनी की माँ दोनों ही बचपन की सहेलियां थी और सुनंदा ने रागिनी की माँ को शादी का वचन जो दे दिया। पर दो परिवारों के बीच अगर कोई पिस रहा था तो वो थी रागिनी। कहते हैं शादी के बाद एक औरत अपने पति के सहारे अपने ससुराल में रहती है, लेकिन रागिनी के पति ने ही उसे धिक्कार दिया था, इसलिए वो अब किसी से कोई उम्मीद नहीं करती। समय गुजरता है और माँ। अरे मोहित, आज तो बहुत जल्दी आ गया। हाँ माँ, वो क्या है ना, आज मेरे ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी है और उस पार्टी में मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। मैं जल्दी में हूँ, मुझे मेरी ब्लैक शर्ट निकाल कर दे दो। बेटा, अगर तेरे ऑफिस में पार्टी है तो वहाँ पर तू रागिनी को साथ ले जा। इसी बहाने वो बाहर भी घूम लेगी और 2-4 लोगों से बातचीत भी कर लेगी। माँ, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे वो मेरे ऑफिस की पार्टी है, ना कि कोई गली पड़ोस की शादी जिसमें मैं रागिनी को साथ ले जाऊं। अरे इसे किसी भी चीज का सेंस नहीं है और न ही बात करने की तमीज है। मैं इसको भला क्यों लेकर जाऊं? और वैसे भी मेरी ऑफिस की पार्टी में राधा आ रही है मेरी पार्टनर बनके। ये बोलकर मोहित वहाँ से चला जाता है, पर मोहित और सुनंदा की बात दूर खड़ी रागिनी सुन लेती है।
रागिनी ये जानती थी कि अगर वो बीच में कुछ बोलती तो शायद उसे मोहित के गुस्से का सामना करना पड़ता, इसलिए बेचारी कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में मोहित भी अब अपनी ऑफिशियल पार्टी के लिए निकल जाता है। मोहित के जाने के बाद ही रागिनी अपना सामान पैक कर बाहर आती और अपनी सास के पैरों को छूते हुए कहती है, माँ जी मुझे इजाजत दीजिए, शायद मेरा सफर इस घर में यहीं तक था। बहू तू ये कैसी बातें कर रही है और कहाँ जा रही है तू? माँ जी शायद अब मेरा इस घर में रहना सही नहीं, क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे इस घर में आपके अलावा कोई और इज्जत नहीं देता, और मोहित जी तो किसी और से प्यार करते हैं। मैं उनके और उनके प्यार के बीच नहीं आ सकती। आपने मेरी माँ को शादी का वादा किया था और आपने मेरी शादी मोहित से करवा दी। शादी के बाद एक पत्नी को अपने पति की हर खुशी का ख्याल रखना चाहिए, और मुझे पता है कि मेरा पति किस चीज में खुश है। इतना बोलकर रागिनी अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। तो वहीं मोहित पार्टी में राधा को किसी और लड़के के साथ देख अंदर से टूट जाता है और उसे रागिनी याद आती है। अब जब मोहित घर आता है और रागिनी को ढूंढता है तो सुनंदा उसे बताती है कि वो घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद मोहित रागिनी को ढूंढकर अपने घर लाता है और उससे माफी मांगता है, जिस पर रागिनी उसे माफ कर देती है। और इस तरह मोहित अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। और अब मोहित एक गरीब लड़की को हर जगह बखूबी